सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आज तो लिटरली बहुत बच्चों के कॉल्स आए। कुछ बच्चों के कॉल्स मैंने रिसीव किए और कुछ बच्चों के कॉल्स मैं रिसीव नहीं कर पाई। जिनके रिसीव नहीं कर पाई, उन्हें अगर कुछ मेजर इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई दूंगी। ठीक है? पर मतलब मैसेज पढ़ाई रिगार्डिंग होना चाहिए, उसके रिलेवेंट होना चाहिए, कि हाँ, लगना चाहिए कि बच्चे की कुछ समस्या है या फिर एप्लीकेशन पे कुछ आपको प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम जेन्युइनली होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए। अब आप बोलो मैडम डिनर कर लिया, तो इस चीज का रिप्लाई मैं नहीं दे पाऊंगी पढ़ाई रिगार्डिंग, क्योंकि बेटा अभी जो समय चल रहा है आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट समय है जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। आज है 7 नवंबर। 13 दिसंबर के दिन आप लोगों का पेपर है। 1 महीने का समय। मैंने आपको कहा था कि मैं रिवीजन क्लासेस आपको करवाऊंगी। आज हमारी तीसरे नंबर की रिवीजन क्लास है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज की जो क्लास है वो रीजनिंग की क्लास है। देखो, आज की रीजनिंग की क्लास, कल फिर मैं एक रीजनिंग की क्लास लूंगी। परसों से जो क्वेश्चंस होंगे वो सभी मिक्सअप होंगे। कुछ रीजनिंग के होंगे, कुछ मैथ्स के होंगे, कुछ आपके लैंग्वेज टेस्टिंग के क्वेश्चंस होंगे। रीजनिंग की क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊं, मैं आप लोगों को समझाऊं, उसके पहले मैं कुछ आपको इसके बारे में सामान्य जानकारी देना चाहूंगी। सामान्य जानकारी इन द सेंस, देखिए, सामान्य जानकारी रीजनिंग में मतलब कि मानसिक योग्यता है ना, मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चंस का कैसे क्या रिकॉर्ड रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ध्यान से समझिए। देखो बेटा, यहाँ से आते हैं 40 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 40 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 40 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ये 40 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फिर से बताना चाहूंगी, 20 क्वेश्चन आपके मैथ से आते हैं और 20 क्वेश्चंस आप लोगों के भाषा परीक्षण, लैंग्वेज टेस्टिंग के आते हैं। 3 पार्ट में ये क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके हैं मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता। क्वेश्चन मानसिक योग्यता रीजनिंग वाला पोर्शन इतना इजी पोर्शन है, जिसमें जैसे मेरी अभी थोड़े दिन पहले एक पेरेंट से बात हुई थी, उनके बच्चे का रीजनिंग का ही जो पोर्शन था वो बहुत वीक है। अगर ये पोर्शन वीक है तो आप यकीन मानो आपका सिलेक्शन किसी हालत में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन का वेटेज यही का ज्यादा है। 40 क्वेश्चंस का वेटेज यही का है। अब कुछ महारथी सोच रहे होंगे मेरे चुन्नू मुन्नू कि यार अपने इसमें कर लो, धमाधम धमाधम मचा लो, इधर ध्यान मत दो, इधर ध्यान मत दो, 10 क्वेश्चन इधर कर लेंगे, 10 क्वेश्चन इधर सही हो जाएंगे, तो बल्ले बल्ले, तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ सिलेक्शन कैसे होता है। बच्चा इस वाले पोर्शन में 38 प्लस लेके आता आता है। क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, मार्क्स की नहीं। यहाँ पर बच्चा 18 प्लस करता है, यहाँ पर 19 प्लस करता है। इतनी मेहनत हमें चाहिए। 2-4 क्वेश्चंस अगर आपके और डिले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों को ऐसी तगड़ी प्रिपरेशन चाहिए कि आप लोग पेपर दे के आए 13 दिसंबर के दिन, तो बढ़िया रजाई ओढ़ के सोए कि हाँ, हमारा सिलेक्शन पक्का है। कसम कस की जिंदगी में होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो मतलब कुछ नहीं, अप्रैल तक टेंशन में ही रहोगे, रिजल्ट नहीं आएगा तब तक। तो अभी भी समय है, अभी भी जाग जाओ, अभी भी जुट जाओ। कुछ नहीं बिगड़ा है, थोड़ा बड़ा तो सब पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी जुट जाइए। कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है। मेरे एप्लीकेशन में बच्चे पहली क्लास से जुड़े हैं। जो बच्चा पहली क्लास में, वो बताओ कैसे सिंपल इंटरेस्ट पड़ेगा, वो कैसे एवरेज जानेगा। लेकिन माता पिता ने तो भी उनको कोर्स दिलाया है कि कुछ तो समझ में आएगा। ये कुछ तो समझ में आएगा, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि बच्चा कुछ तो सीखेगा। ठीक है, एप्लीकेशन में भी 3 चैप्टर और रह गए हैं, वो मैं 2-4 दिन में कंप्लीट करवा दूंगी।
ठीक है। तो आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है, एप्लीकेशन वाले बच्चों से भी और मेरी यूट्यूब फैमिली के बच्चों से भी, जो रिविजन्स मैं आपको करवा रही हूँ तगड़े तरीके से कर लीजिए। बेंच अभी लॉन्च हुआ है नोट्स का 5 रुपीज वाला, उसको आप ले ले। 5 रुपए में कुछ नहीं बिगड़ रहा। अगर आपकी 5 रुपए खर्च करने की क्षमता नहीं है, कि हम कैपेबल नहीं है कि हम 5 रुपए खर्च करें और इसको खरीदें धमाल बेच को, तो कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे मैसेज कीजिएगा, किस नंबर से आप इनरोल हुए वो नंबर दीजिएगा, मैं आपको फ्री में भी दे दूंगी। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना कि किसी भी चीज को बनाने के लिए, सीरीज बना रहे हैं, 3 लोग बैठे हैं वो काम कर रहे हैं, तब जाके सीरीज रेडी हो रही है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अगर वाकई आप कैपेबल नहीं है तो आप बताएं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे भी दे दूंगी। ठीक है, कोई आप मेरी भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे कि बहुत सारे बच्चे सोचेंगे हम देने योग्य थे फ्री में ले लें। फ्री की चीज फ्री जैसी है, ये उन बच्चों के लिए है। देखो किसी चीज की जास्ती होती है ना, तो फिर जो वाकई करने योग्य नहीं है, पेमेंट देने योग्य नहीं है, उनके साथ भी दिक्कत हो जाती है, टीचर बंद कर देता है। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ, ये कमिटमेंट है मेरा। अगर आप 5 रुपए देने के योग्य नहीं है किसी भी कारणवश, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और 5 रुपए गुरु दक्षिणा आपके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको यहाँ पर बहुत पकड़ बनानी होगी, यहाँ पर बहुत ज्यादा पकड़ चाहिए। रीजनिंग मेरी जो 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला है, वहां पर 350 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग के ही है। आप वहां से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर भी प्रैक्टिस कराऊंगी। आप सोचिए, मैंने आपको कहा कि मैं आपको 30 क्लासेस रिवीजन की दूंगी। अभी 2-3 दिन डेमो चलता है किसी भी क्लासेस का, तो हमें 10-20 क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन हम 50-50 क्वेश्चंस यहाँ से करेंगे। तो आप सोचो 1500-1800 क्वेश्चन तो हमारे यहीं से रेडी हो जाएंगे। क्यों लेट लली कर रहे हैं कि हाँ नहीं, कल पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे, वैसा पढ़ेंगे। मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि क्लास कम से कम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाए और बच्चे को अधिक से अधिक समझ में आ जाए। ठीक है, 5 रुपए वाला धमाल बैच ले लीजिए, 11 रुपए वाली टेस्ट सीरीज ले लीजिए। इससे क्या होगा, इससे यह होगा, जैसे जो 11 रुपए वाली टेस्ट सीरीज है, उसमें तो सिर्फ हमने आंसर दिए हैं कि पहले का सी है, दूसरे का डी है, चौथे का ऐसा वैसा ये वो। लेकिन जो 5 रुपए वाली धमाल सीरीज है, उसमें तो हम सोल्यूशन भी दे रहे हैं आपको। तो देर ना करो, तुरंत ले लो, बाकी आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब अगर हम बात करें कि ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या करना है, सब चीजें मैंने बता दी। अगर आपके पास क्वेश्चन की कमी है और आप नहीं समझ पा रहे कि हम इसको कैसे करें, मतलब क्वेश्चन हम कहाँ से लाए, तो मैंने इतने सारे प्लेटफॉर्म तो मेरे ही बता दिए। कर सकते हैं, बहुत बेटर कर सकते हैं। आप देखिएगा 13 तारीख के दिन मेरे नोट्स, मेरे 11 रुपीज वाली जो टेस्ट सीरीज है वो, और 5 रुपीज का जो धमाल पैक है वो, इन सब में क्वेश्चन टकराए हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। बिगड़ कुछ भी नहीं रहा है, पढ़ना तो आपको है। तो अगर आपको लगता है नहीं यार ऐसा नहीं होगा, नहीं आएंगे क्वेश्चन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, प्रैक्टिस करना है ना। प्रैक्टिस के तौर पे ही कर लो उसको, कि हम प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि मैं खुद भी नहीं चाहती, अगर आपका मन गवाही नहीं दे रहा तो बिना मतलब सीरीज नहीं लेनी है आपको। ठीक है, चलिए आइए हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। आज हम जो करने जा रहे हैं वो हम रीजनिंग की क्लास करेंगे। रीजनिंग की जो क्लास है, इसको करने से पहले हम इसको देख लें। फिर कर रही हूँ 2 क्लास में रीजनिंग की कराऊंगी। लैंग्वेज टेस्टिंग की क्लासेस मैं आपको यूट्यूब में मेरी क्लासेस है वहां से चेक कर लें। हाँ, उसकी सेपरेट क्लास नहीं दूंगी, सेपरेट क्लासेस नहीं दूंगी, उसको इसी में इंक्लूड करके मैं क्लासेस रेडी कर लूंगी। क्योंकि उसकी आवश्यकता मुझे नहीं लगती कि मुझे आपको सेफली क्लासेस उसकी देनी चाहिए सेपरेटली। सेफली नहीं, सेपरेटली, अलग से। चलिए, आज हम जो देखने जा रहे हैं उनको पढ़ते हैं। निम्न प्रश्नों में कैमरा क्लियर है, कैमरे में सब कुछ क्लियर हो तो प्लीज मुझे बता दिया करो, क्योंकि मेरे सिस्टम पे सब कुछ क्लियर दिखता है।
तो आप लोगों से निवेदन है कि ऐसा कुछ हो तो प्लीज मुझे बताएं। ओके। निम्न प्रश्नों में 4 चित्र ए बी सी डी दर्शाए गए हैं। इन चारों चित्रों में 3 चित्र किसी प्रकार से क्या है, एक समान है। किसी न किसी प्रकार से 3 चित्र कैसे हैं, एक समान है। और एक चित्र अन्य चित्र से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। ये नोट्स आप चाह रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही आप एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती से सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगी। सारे नोट्स मैं आपको वहां प्रोवाइड करवा रही हूँ। इसीलिए मैं इसके साथ में इसके आंसर्स भी लिख रही हूँ कि आप सिर्फ पढ़ो। मेरा एक उद्देश्य है, आप सिर्फ पढ़ो। अगर आप मेरे ही दिए गए क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा तो मेरे ही क्वेश्चंस में चाहिए। उसके बाद आपके पास समय कैसे बच रहा है मैं खुद भी नहीं समझ पा रही। सैनिक स्कूल के फॉर्म की लास्ट डेट 9 तारीख है। 9 नवंबर हो चुकी है। आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है। 30 तारीख से 9 तारीख हो गई है, आज 7 तारीख है। ठीक है, आजकल में अगर आप फिल करना चाहें तो भर सकते हैं। In the following questions, 4 figures A, B, C and D are shown. Out of these 4 pictures, 3 are same way. मतलब एक ही तरीके से। Will the another picture different from the other? Select a picture different from the others. देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको 4 इमेज दी हुई है। उसमें से 3 इमेज एक जैसी है और एक किसी ना किसी तरीके से अलग है। तो जो इमेज अलग है आपको उसे सर्च आउट करना है। बहुत इजी पोर्शन है रीजनिंग का। थोड़ा सा मिरर कॉस्टिंग में प्रॉब्लम आती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में प्रॉब्लम है, कागज को मोड़ने वाले में प्रॉब्लम है। बाकी इसके अलावा सब इजी रीजनिंग है। मतलब आपने मशक्कत कर ली ना तो 36, 37, 38 तो आप इसमें ही ले आओगे। अगर डेली क्लासेस देखी, प्रैक्टिस की तो भी ले आओगे। तो फिर क्यों आप इतना सोच रहे हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि पेपर में हमने ऊपर की ओर पढ़ा, क्या पढ़ा कि हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी। ये लाइट चल रहा है पेन, तो पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी। इन 4 डायग्राम्स में 3 डायग्राम किसी ना किसी तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है। आप आंसर को ना देखें, सिर्फ क्वेश्चन को देखें। एक जो अलग डायग्राम है, एक जो आकृति, एक जो पिक्चर अलग है, वो किसी ना किसी तरीके से 3 चित्र से अलग है। समझ लो, समय लग रहा है पर भूलोगे नहीं। तो वो जो अलग है हमें उसे फाइंड आउट करना है। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर आंसर डी है। डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या कारण है कि हमारा डी ऑप्शन अन्य 3 से भिन्न है? तो उसके पीछे माय डियर स्टूडेंट यह है कि अगर आप इनको देखेंगे तो इसमें 4 क्या है, 4 कोने आपको दिखेंगे, 4 साइड्स आपको इसमें दिख रही है। या ये आप कह सकते हैं कि चतुर्भुज फॉर्म में है, 4 कोण बना रहे हैं। लेकिन ये वाला जो डायग्राम है ये कैसा है, ये राउंड फिगर में है। इसलिए डी क्या होगा, अलग होगा। डी को छोड़कर अन्य सभी क्या है, चतुर्भुज है। ऑल आर द क्वाड्रेटिकल फॉर्म एक्सेप्टेड डी। डी को छोड़कर सभी क्वाड्रेटिकल है, चारों जिसमें कोने निकले हुए हैं। चलिए देखते से ही आंसर आपको आना चाहिए। आंसर ना देखें, ये नीचे वाला आप अभी ना देखें, इस चीज को अभी नहीं देखना है, सिर्फ इसी मुद्दे पे बात करनी है। ये पहला ए है, बी है, सी है, डी है। इनमें से कौन सा ऑप्शन दूसरे से अलग है, क्यों है? आप मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर आपको 2 पैरेलल लाइन दिख रही है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है। मतलब एक को छोड़कर सभी में 2 रेखाएं हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही, काट रही है। लेकिन ए में टोटल 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 लाइन है,
यहाँ पर टू लाइन है, यहाँ पर टू लाइन है। समझ में नहीं आया, गिचड़ पिचड़ हो गया, तो अब देख लो, अब समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा प्यारे बच्चों? ये समझ में आएगा कि यहाँ पर टोटल कितनी लाइन हो रही है, 3 हो रही है। यहाँ पर कितनी हो रही है, 2 हो रही है। यहाँ पर कितनी हो रही है, 2 हो रही है। और यहाँ पर कितनी हो रही है, 2 हो रही है। मतलब कि जो हमारा ए है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, लिंक को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दे, प्लीज निवेदन है आप लोगों से। ए को छोड़कर अन्य सभी में दो रेखाएं हैं जो एक दूसरों को क्या कर रही है, लंबवत काटती है। यही चीज मैंने इंग्लिश में लिखी है, ऑल एक्सेप्ट अ हैव टू लाइंस व्हिच इंटरसेक्ट अदर परपेंडिकुलर के। ठीक है, तो मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ। प्लीज लिंक को, अगर सच्चे मन से गुरु दक्षिणा देना चाह रहे हैं, अगर चाह रहे हैं कि मैडम बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है, तो प्लीज इस लिंक को एक एक बच्चे को आपको अभी के अभी शेयर करनी है। सभी शेयर कर दो, ठीक है? कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर हमारा अलग होगा, मतलब कि कौन सा राइट आंसर होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? चारों में से कौन सा आंसर होना चाहिए, ये आप मुझे बताएं जल्दी से, जल्दी से बताएं। क्या ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा? और जो ऑप्शन होगा वो क्यों होगा, यह भी बताना है। बताइए, जल्दी से बताएं। देखो, अगर हम बात करें, इसका एरो ऐसा है, इसका एरो ऐसा है, और इसका एरो भी अंदर की साइड है, लेकिन जो सी ऑप्शन हमें दिया है उसका एरो बाहर की साइड है। सी विकल्प को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में तीर का मुख बाहर की ओर है, बाहर की ओर नहीं है। सी को विकल्प को छोड़कर, हाँ मतलब ये इसका मुंह बाहर की ओर है, ऐसा मान सकते हैं अपन। मुंह जो है, ये मुंह है, ये कैसा है, बाहर की ओर है। ऑल शेप्स एक्सेप्ट ऑप्शन सी हैव एरोस फेसिंग आउटवर्ड्स, है ना? सबके मुंह कैसी है, बाहर की ओर है, लेकिन इस अंदर की ओर है, इसलिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन। रीजनिंग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजी सवाल है। इस ये जो पैटर्न हम कर रहे हैं, इसके 4 क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस? 4 क्वेश्चंस। ओके, चलिए आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बताए, जल्दी से मुझे आप कमेंट कीजिए। जल्दी से कमेंट करें, आंसर को ना देखें, और जल्दी से मुझे कमेंट करें। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइए। ऑप्शन बता दीजिए, रीजन मत बताएं, ऑप्शन बता दीजिए चारों में से कौन सा होगा। देखिए, अगर हम बात करें ए ऑप्शन की, तो ये बड़ी लाइन से सिटा हुआ है, यह भी बड़ी लाइन से एरो बना हुआ है, और जो हमारा सबसे लास्ट डीज, ये भी बड़ी लाइन से क्या है, अटैच है। लेकिन अगर हम सी की बात करें, तो ये छोटी लाइन से अटैच है और बड़ी लाइन यहाँ पर है। मतलब इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी तीनों आकृतियां आपकी किसी ना किसी तरीके से भिन्न है, मैच है, और यह बिल्कुल अलग है। मतलब बिल्कुल अलग से मतलब थोड़ा बड़ा भी होगा, लेकिन वो चेंज होगा। तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि जो एरो है ये छोटी लाइन से है। ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पेपर दीजिए, और अच्छे से सिलेक्शन लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए, अगर हम इसमें क्रॉस के साइन देखें, ऐसे वाले क्रॉस के अगर हम साइन देखें,
1 2 3 4, ये 4 है। 1 2 3 4 5, ये 5 है। 1 2 3 4, ये 4 है। और यहाँ पर भी 1 2 3 4। जल्दी से कमेंट करें और मुझे बताएं कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कौन सा ऑप्शन हम चूज करेंगे। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम। रीजनिंग अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप 40 में से 40 भी ला सकते हैं। प्रैक्टिस मांगेगा भैया, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन अवेलेबल है। एप्लीकेशन पे चले जाओ यार, वहां पे फ्री पड़े हैं, वहां से ले लो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर फ्री दे रही हूँ, वहां से ले लो। 5 रुपए 11 रुपए में क्या है। चलिए, ये जो फ्री बोले ना वो फ्री है, उसके लिए 5 11 रुपए भी नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कितने क्रॉस है, 4 क्रॉस है। यहाँ पर 5 क्रॉस है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 4। मतलब इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। क्योंकि यहाँ पर कितने क्रॉस दिए हैं, 5 क्रॉस दिए हुए हैं। आ गया समझ में। यही मैंने नीचे लिखा भी है कि बी के अलावा अन्य सभी आकृतियों में जो प्रतीक चिन्ह मतलब जो क्रॉस है वो 4 है। द नंबर ऑफ सिंबल्स इन ऑल द फिगर्स एक्सेप्ट बी इज 4। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन सही होने का कारण यह है कि यहाँ पर भी जो आकृति है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। यहाँ पर भी आकृति आपकी 4 पार्ट में डिवाइड है। यहाँ पर भी 4 पार्ट में डिवाइड है। बट हियर ओनली 3 पार्ट्स, सिर्फ 3 ही भाग यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर भी 4 भाग, यहाँ पर भी 4 भाग, यहाँ पर भी 4 भाग। लेकिन इस वाले ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में जो आकृति हमें दी हुई है वो ओनली 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 3 पार्ट्स में डिवाइड है। दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। आकृति डी के अलावा अन्य तीनों में आकृतियां 4 भागों में विभक्त है, जबकि आकृति डी में जो हमें दिया हुई है आकृति वो कितने भाग में पिक्चर है, 3 भाग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, दिख हमें वाकई एक जैसा रहा है लेकिन बहुत इजी है। अगर हम इसकी बात करें, इस वाले सर्कल की, तो ये सर्कल तीनों में, मतलब तीनों में से मतलब ए में, बी में और डी में, किसके साइड में, कॉर्नर साइड में है, बिल्कुल कॉर्नर में है। लेकिन सी वाले ऑप्शन में ये बाहर की ओर है। यहाँ पर होना था इसको इस तरीके से होना था, लेकिन ये बाहर की ओर है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो मेरी क्लास समझ में आ रही होगी। लाइक कर दें, कमेंट कर दें। चलिए आकृति सी के अलावा अन्य चित्रों में पैटर्न क्या है, समान है। The patterns are similar in pictures other than figure C. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 बार एग्जाम में आ गया है, तो ध्यान दें आप इस पर। सर्दी हो गई है, कोल्ड हो गया है, तो प्यास बहुत लग रही है, इसलिए पानी पीने चले गए थे हम। बताएं, दिस वन इज द, एक सेकेंड, सेल भी खत्म हो गया, देखिए आ रही है आवाज क्या। चलिए चलते तब तक अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी चल रहा है सेल, है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, क्या ए ऑप्शन सही होगा, क्या बी ऑप्शन सही होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा, कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। तो देखो
इसमें अगर हम P से Q की ओर जा रहे हैं तो हम किस तरफ जा रहे हैं? इस तरफ जा रहे हैं। इसमें अगर हम P की से Q की ओर जा रहे हैं तो इस तरफ, P से Q की ओर इस तरफ, P से Q की ओर इस तरफ। मतलब ये तीनों एरो कैसे चल रहे हैं? ऐसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इधर का जो एरो है वो कैसे चल रहा है? ऐसे, क्लॉकवाइज। इसमें जो ऑप्शन होगा वो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दक्षिण वर्ता वाम वर्ता मतलब वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आया बात समझ में? तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं हम, कि इसमें क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करें किसकी? इन चारों डायग्राम की, ए की, बी की, सी की और डी की। तो डी में क्या है? डी में जो आपका सर्कल है उसमें चित्रों में त्रिभुज की दिशा केंद्र की ओर है। सब में त्रिभुज की जो दिशा है वो सेंट्रल की ओर है, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज कैसा बना है? इस तरीके से। इसका सेंट्रल की ओर नहीं है। सेंट्रल की ओर मतलब कि यहाँ पर कैसे है? ब्लेड छुटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कैसा है? ये सटा हुआ है। इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या होगा? अलग हो, मतलब डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि वहां पर जगह नहीं छूटी, सेंटर में जगह नहीं है। यही चीज हमने इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी है। यह बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बताएं। पीआईसी, सीटीआई, पीईसी, आईटीसी। देखो, अगर हम बात करें तो इसमें भी टी है, आई है, सी है। इसमें भी हमारा टी आई सी तीनों है, लेकिन इसमें इसमें भी टी आई सी है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ई है। सी को छोड़कर सभी चित्र सी टी आई से बने हैं, जबकि सी में टी ई सी है। मतलब आई मिसिंग है यहाँ पर, है ना? आई मिसिंग है। ऑल द image except C are made of CTI when C is made of TIC। मतलब इन तीनों में, ए बी और डी में, जो अंदर के हमें वर्ड्स दिए हैं एक जैसे दिए हैं, लेकिन सी ऑप्शन में वर्ड अलग दिया हुआ है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पर बताएं, यहाँ पर कौन सा होगा? देखिए, 1 2 3, मतलब यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, 1 2 4, 1 2 3 4, 4 यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 यहाँ पर, 1 2 3 3 यहाँ पर, 1 2 2 यहाँ पर, 1 2 2 यहाँ पर। मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखें दोनों संख्या हमारी इक्वल, यहाँ पर अगर हम देखें दोनों संख्या इक्वल, यहाँ पर देखें इक्वल, लेकिन यहाँ पर नॉट इक्वल। मतलब सी जो है वो अन्य आकृतियों से डिफरेंस है, भिन्नता रखता है। तो सी को छोड़कर सभी चित्रों में, दोनों समूहों में आकृति की संख्या समान है। In all the pictures except C, the number of figure in both the groups the same। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो क्लास है ये समझ में आया होगा। रिवीजन की क्लास डेली मिलेगी। एक क्लास और कम क्वेश्चन की रहेगी, रीजनिंग की ही रहेगी। उसके बाद 40 50 का रेशो डेली चलेगा क्लास में। तो रिवीजन की धुआंधार क्लासेस चल रही है। आप अपने फ्रेंड्स को बताएं, लिंक को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। 5 रुपए का धमाल बैच लेना ना भूलें। दिक्कत है तो मैसेज करें। 11 रुपए की टेस्ट सीरीज है, उसको ले लो, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन है, उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो एटलीस्ट प्रैक्टिस तो हो जाएगी ना आप लोगों की, क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करें, कैसे करें। और 11 रुपीज की सीरीज में तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट टाइम पूछे हुए भी हैं। तो क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। अगर हमें समय मिला तो हम कोशिश करेंगे कि 11 रुपीज वाली टेस्ट सीरीज के जो नोट्स है वो हम आपको सेंड कर दें। टीम अगर फ्री हुई तो, कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ ये सही है कि 5 रुपए वाले धमाल बैच में हम लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन
सोल्यूशन सहित आप लोगों को देंगे, ये पूर्णतः सत्य है। तो आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, लिंक को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।